करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिदेव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पिया पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, जो ये वाणी का सुख बेशक इलम, जो राज्य का स्वरूप, राज्य की हकीकत, राज्य के दिल की मार्फत का जो सुख मिला, हादी सतगुरु सरकार श्री आदरणीय बहन जी उनके चरणों में जो मुझे सुख मिला, और जो ये वाणी मुझे सहूर या बेसहूर में सुख देती है, उसकी कुछ बात, कुछ चौपाइयाँ हमने कल करी, आज भी उसको करते हैं। क्योंकि हम सब यहाँ पर इतनी दूर दूर से घरों से अपना माया का समय निकाल करके किसके लिए एकत्रित हुए हैं? अपनी आत्म को पर आत्म के रस और राज्य के रस में डुबोने के लिए। कोई इतना फारिग नहीं है कि बिना बात पे अपना 1 घंटा भी किसी को दे। सब किस रस में डूबने आए हैं? राज्य के प्रेम रस में, राज्य के इश्क रस में, राज्य के आनंद रस में, और उस आनंद को कभी कभी विरह रस में भी उतर जाता है। तो ये जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं विरह रस है कि जब मैंने राजीव राज के वर्णन करूँ रे रोजी माशू सुंदर, कोमल शोभा अलेखे खोल रूके नैन अंदर। कहते हैं जब मैंने राजीव राज का स्वरूप, कहती है महा श्यामा जी अंदर बैठ के कहते हैं कि वर्णन करो किसका? उस स्वरूप का वर्णन करो, और तू खुद भी उस रस को पी और सबको पिला। ये वाणी हम सबको पिलाती है। तो कहती है जब मैंने उनका मुखारबिंद देखा, ललित लाल मुख सागर, इतना सागर ललित लाल है। अब देखो शब्द क्या लिखती हैं कि ललित और लाल। हम तो तुरंत बात करते हैं राज्य का मुखारबिंद गौर है और लाल है, तो कहते हैं ऐसा ललित लाल है कि अंतर्गत उनके स्वरूप के अंदर इतना इश्क ही इश्क है, नक्श से सिख तक इश्क ही इश्क है। जब इश्क एकत्रित होकर मुखारबिंद पर रूहें आशिक देखती हैं तो उन्हें ऐसा स्वरूप लगता है कि ललित लाल है। तो किसको दिखाई देता है ललित लाल? जो आशिक हुए, और किसी को तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि इश्क के तन, इश्क के स्वरूप हैं, वो उनके इस स्वरूप को देखती है। तो कहती ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत। कहती ऐसा अचरज अद्भुत है, हम तो इस संसार में बैठ के राज्य के स्वरूप का नमूना भी बनाते हैं। तो कहते हैं ना कोई नमूना ना कोई बात। जब मोहम्मद साहब से किसी ने कहा कि आपका चरित्र मुझे चित्र बनाना है, मुझे आपका स्वरूप बनाना है, तो मैं कैसे आपका चित्र बनाऊं भाई, कैसे मैं आपकी शोभा को बताऊं? कहते हैं यदि तुम्हें मेरा चित्र देखना है तो कुरान में देख ले। कुरान उनका चित्र है, हमारे हादी का चित्र वाणी है, हमारे राज्य का स्वरूप वाणी है। लाख इसके चित्र बना ले लेकिन चित्र नहीं बन सकता, शब्दों में नहीं आ सकता, बात में नहीं आ सकता। जब वो खुद वाणी में कह रहे हैं कि ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, ये क्यों कर आवे बाणी में ए बका सूरत लागो। ये तो वाणी में भी नहीं आती। कहते मुझे कहना पड़ गया अपनी रूहों को, यदि ना कहता तो क्या आहार ले उम्मत। इन्हें तो माया खा जाती, इन्हें माया ले जाती। इस माया से काटने के लिए ए सुखंग में आवहीं तब छूट जाए। जब तक इनको मैं अर्श में अपने इश्क का स्वरूप सन्मुख नहीं करूँगा, इनसे माया नहीं छूटनी। जब वो सुख हृदय में आता है, जब हम हमारे दिल में वो परम धाम की जमुना जी दिल में आती है, राजीव राज कहाँ कहाँ घूमते हैं हमारे साथ, कहाँ कहाँ हम विहार करते हैं। जब सब कुछ 25 पक्ष हैं, लेकिन 25 पक्ष के साथ यदि धनी हैं तो सब कुछ तुम हो। तो एक बार हम सरकार को भजन सुना रहे थे, अर्श वाले सुखों के बिन हमसे रहा ना जाए हमसे।
सरकार ने तुरंत रोका, कहते हैं ये बोल दो कि अर्श वाले तेरे बिन रहा ना जाए हमसे। कहते हैं जहाँ वो हैं वहाँ सारे सुख हैं, क्योंकि इश्क के बिना आपको पहाड़, झरने, नदियाँ, नहरें कोई आनंद नहीं देते। यदि इश्क का वो स्वरूप साथ है तो यदि हम कहते हैं नहीं जी मुझे 25 पक्ष समझ नहीं आते या मुझे नहीं आता, लेकिन समझना चाहिए, हकीकत है हकीकत। यदि फिर भी नहीं है तो कहते हैं रूह जागे का क्या लक्षण है, तो या तो वो खिलवत में बैठ जाती है या दीजिए परिक्रमा अर्श की खिलवत में। हक के चरण जिसने पकड़ लिए, वो लाख तली लाल एड़ियाँ पकड़ ली, बखूबी उनके दिल पे पूरा परम धाम बिना कलम के लिखा जाता है। उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता ना, वो इतना ज़्यादा है। कहते हैं नेक सा वर्णन उनके दिलों को रोशनी कर देता है। तभी तो कहते हैं मेरे उम्मी मेरे यार। उम्मी उम्मी क्यों लिखा, तो हम कह देते हैं कि ये उम्मी मेरे यार है, तो उम्मी क्यों हैं? कहते हैं इनके दिलों में तो लिखा ही है सब कुछ, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, अर्श में रहते हैं। ये मुझसे बातें करते हैं, मुझसे मजबूर करते हैं, मुझसे हंस करते हैं, हर वक्त मुझे देखते हैं, तो इनके दिलों पे तो मैं हूँ। तो इनको पूछ लो जाके जमुना जी कहाँ से रहते हैं, इन्हें पता है क्योंकि ये जमुना जी में रोज झेलती हैं। इन्हें पूछ लो हौज कौशल क्या, इन्हें सब पता है क्योंकि देवरियों में ये घूमती हैं, टापू महल झीलने में ये रहती हैं, घाटों में ये बैठती हैं। कहती हैं इन्हें तो ज़र्रे ज़रा की बात पता है क्योंकि ये उसी में रहती हैं। जरूर पर्दा आया है लेकिन वाणी से वो पर्दा भी हट गया, उन्होंने हटा दिया। यदि वो ना आते, ये वाणी ना लाते, तो हम तो इश्क में अलूने ही उठ जाते। जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में आते हैं ना, कोई अलूनी उठ गई कि बिना वाणी लिए ही उठ गई परम धाम में। लेकिन मजा कब है, कृपा करो तो जागे जागे, मैं जाग कर उठूँ राजी, आपको आपके इश्क में गर्क होके उठूँ, आपको याद करती उठूँ, आपको विरह करती उठूँ, आपके हर पल सांस सांस में आपको याद करते परम धाम उठूँ, तो मैं हंसती हुई उठूँगी। तो क्या मुख अलूनी मुख आँख चोलती उठने से तो कोई मज़ा नहीं आएगा। जब राजी के उठाएंगे तो वो सबको, कोई चाहे सहूर में हो चाहे बेसहूर में हो, लेकिन सहूर लेके उठेंगे तो हंसते हुए उनसे बात करें। तो हिंदी में महामती जी लिखती हैं, खिलंद्रणी लगा वहाँ गले, हंसती हुई रजी आपके आके गले में लग जाओ। तो ये जो बात है, जब उन्होंने वर्णन किया परम धाम का, वर्णन करो रे, तो पूरा परम धाम के एक एक अंग का हम तो तुरंत पढ़ जाते हैं। यदि एक एक चरण पे हम रुके तो ऐसा लगता है कि उसमें से इश्क का सागर बहता है। कहते हैं मैं मुख चौक कहूँ से लपी, कि मैं उनकी चंचल चपल करूँ, के कहूँ नरमाई के तेज जो करूँ। कहते हैं मुझे हर अंग उनका सागर के समान लगता है ये वाणी में। तो अब विरह रस करने लगी, तो जब उन्होंने रात को प्रकरण पढ़ा, क्यों वर्णो हक सूरत अब लो कहीं ना किन। कहते हैं आपने तो मुझसे कहलवा दिया, लेकिन दिल करता है कि वर्णन सुनते हुए तुरंत में अर्श में उठ जाए, तुरंत उठ के आपसे बात करें, आपका दीदार करें, आपके चरणों को निहारें। तो कहते हैं फिर चरणों को रखिए, ये रट लग जाए, रूह को लागी रट, हक कदम हृदय आए, तक गए अंतर तक। कौन पर्दा हटाएगा, कौन कुछ करेगा? कहते हैं उनके कौल फैल हाल, जब कहनी आई दिल में तब खुलिया बिस्त का द्वार। 14 तबक तो इस कहनी को सुनेगा, लेकिन फैल हाल जिसके दिल में कदम आ गए, जिसको उसकी याद आ गई, जब फिराक आई दुल्हा की तो तुरंत अर्श में जा गया। है ही नहीं, ये विरह रस कर रही है इंद्रावती जी। कहती ऐसा लगता है कि वर्णन सुनो और बात करूं, या मैं सुनाती ही रहूं सबको, या मैं सुनती रहूं। क्योंकि महामती जी पन्ना में बैठे तो सुबह से लेकर शाम तक किसकी बात चलती थी? महबूब जिक्र उनका चलता था। चाहे मोहम्मद साहब थे, चाहे मल की सूरत थी, चाहे हकी सूरत थी, तीनों ने अर्श दिखाया, तीनों ने खुदा की सूरत को बयान का। मसीह ने किशोर कहा तो मोहम्मद ने अमृत कहा, और हकी सूरत तजीबुल किशोर का वर्णन करे, सब ने वो दिखाया। अब वो कदम जिसके दिल में आ गए वो तो इधर बैठे घर जाके विरह रस।
हमें अपना अपना करने, हमें नहीं पता किसका दिल कितना गहरा है, कौन कितना कह रहा है। बस अब वक्त आखिरी है, आखिरी वक्त में हम सबको हर वक्त एक ही काम हमारे सतगुरु कर गए, एक ही काम महामती जी ने किया कि तुम्हें मीठा बोल के सारी बात कह के अब तुमको किस में मगन है, प्रेम। ये हमारा अपना है। जितना जितना लेते रहेंगे इतना प्यारा प्रीतम, इतना प्यारा उसका सूक्ष्म स्वरूप, इतनी उनकी सुंदरता। हम वर्णन रोज पढ़ते हैं लेकिन पल पल वो कहती है, जब मैं चौपाई पढ़ती हूँ फिर चरण को लेके कहती है मैं तो चरण पढ़ती हूँ, हम भी पढ़ते हैं, तो कहती है मैं घाव लगत टूटत रगा, मेरी तो अंग अंग की रगें टूट जाती हैं जब मैं उनके चरणों को भी विचार करती हूँ या उनकी बात करती हूँ। इतने कोमल, इतने नूरमयी, इतने मेहर भरे, इतने सुखदायी चरण की बात करती हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी घाव लगता है, मैं उन चरणों को बात करती हूँ, मेरी रगें टूटती हैं। और इस तरह से मुझे वो चरण मेरे दिल में याद रह जाते हैं कि माशूक मारित आशिक को इनविद चरण स्वाद, चरण का स्वाद ही मुझे मार देता है, इतना स्वाद है उनके चरणों में। कोई ज़रूरत नहीं, जब चरण उतरते चले गए दिल में तो बाहर की, महामती कहती हैं बाहर की मुंदाई और अंतर की खुलाई, उसकी बाहर की आंखें मूंद जाती हैं, उसे कहना नहीं पड़ता रहनी करो या ये करो, वो हमेशा रहनी में ही रहे, क्योंकि वो इतना इश्क में, इतना उन चरणों में रहेगा, वो क्या किसी का दिल दुखाएगा, क्योंकि मोमिन दिल कोमल, और कोमल किससे होता है, प्रेम से। और प्रेम कौन है, ब्रह्म, और किसी के पास प्रेम है, हम सब तो मोह अहम भ्रष्ट के तन हैं और मन पे अबलीस है, वो हमेशा कुछ न कुछ, क्योंकि आदिनारायण ने पहले अजय जी ने मांग लिया था कि मैं इनके कहाँ पर रहूँ, मनों में, इसलिए मन का कहना ना माने तो दिल का कहना, क्योंकि यहाँ पर रहता है अबलीस और हमेशा तंग करके। जब तो कहते हैं उसके अंतर्गत किरंतन में आता ही है वाणी में, कहते हैं कलयुग इतना गहरा हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा, लेकिन डर किसका रखता है, बुद्ध जी का, इमाम का डर रखता है। अब इमाम क्या लेके आए, कदम ले आए दुनिया में, वो जिसके दिल में बस गए, वो नूरी चरण जिसके दिल में बस गए, उसके दिल पे कभी अबलीस नहीं आएगा, ना उस पर कलयुग असर करेगा, ना अजाजील, क्योंकि कहाँ कौन बैठ गया तुम्हारे दिल पे, असराफील। जिसके दिल पे असराफील बैठ जाता है, देखो तीनों ही फरिश्ते हैं, अजाजील, जबराइल, असराइल, तीनों की सत्स्वरूप में एक ही आत्म है, तीनों ही अक्षरब्रह्म के फरिश्ते हैं, लेकिन काम अलग अलग है। एक को जान के दिया लानत, एक को बुलाया गया, एक को जमुना जी तक लाया गया, एक को अर्श के अंदर घुमा दिया गया, फिर वल्लया कर दिया ना। तो जिसके साथ ये असराफील बुद्ध है, वो चरण दिल में रखती है, वो महबूब की सूरत दिल में रखती है, वो उसके इश्क की रंगत को देखती है, वो उनके स्वरूप को देखती है, वो उनके अंग अंग का वर्णन तो वो खुद कर गए कि प्यारी बातें करे जब आशिक तो हेते सुनत, तो हेत से राजीव की बात सुनते हैं। क्यों कहूँ सुख तिन रुके जो प्यार कर सुबह में सो, हम तो कहते हैं राजीव हमारी बात ही नहीं सुनते, तो परम धाम में तो वो कहते हैं मैं तो इंतज़ार करता हूँ कि कोई रूह आए और मुझसे मेरे कान में बात करे, और कहते हैं हम तो यहाँ कितना चाहने वाला हो तो हम कान जरूर देंगे, दिल नहीं देंगे। हाँ यार था, सामने आ गया तो मुझे बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सुनी थोड़ी ना सुनी, और फिर बाहर पीछे जाके निंदा भी कर दी कि अब किसी का सामने दिल क्या दुखाएं। लेकिन राज्य में यदि हादी के कदम है तो राज्य अपनी उम्मत की बात कैसे सुनते हैं, हित से दिल भी हक तहाँ देते, वो वहाँ दिल भी देते हैं, बात भी सुनते हैं। तो ऐसा बादशाही में जो बादशाह है, ऐसा यारों का जो यार है, एक तन का यार, तो यारी उसकी ठीक के दुनिया की यारी। तो हर वक्त ये हम सब तो सब जागृत सुंदर साथ बैठे हैं, ये तो राज्य में आज हम वाणी का सहूर करने बैठ गए, तो सबके अंतर्गत यही है कि बस एक राज्य के सिवा कुछ नहीं, उड़ावे 14 तबक। वो जिस दिन राज्य उनके दिल में आ जाते हैं तो 14 तबक तो उड़ाना नहीं, 14 तबक रद्द करना का क्या मतलब, दिल से 14 तबक की ख्वाहिशें हट जाती हैं। उस दिन सरकार श्री चर्चा कर रहे थे तो कहते हैं
हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें मोह नहीं। कहते हैं इंद्रियां ही मार दोगे तो जिंदा कैसे रहोगे। इंद्रियों को किधर घुमा दो, राजी को दो। बस इतना ही करना है। लेकिन उनका जो इंद्रावती जी का विरह रस है वो हम सबके दिलों पर भी बीतता है। तो वो चौपाई कहती हैं, जो निश्चित रहे, हमारी चौपाई यहाँ से तार लगी थी, तय आ गई के तन परम धाम में सारे तन आग के हैं। जैसे ये तन मोह के तन में, इसे लाख मोह छुटाओ, कहीं ना कहीं जुड़े, छुड़ा लो कहीं ना कहीं अपने। चलो बच्चों से छोड़ लेंगे, रिश्तेदारों से भी, चाचे मामे ताए से, वे अपने तन का मोह नहीं छूटेगा, वो भी रहेगा, अपने तन का अहम भी रहेगा। लेकिन यदि ये दिल उधर राज्य के चरणों में मुड़ जाता है, उनकी सुंदरता में, उसके इश्क में, उसकी बात में मुड़ जाता है, तो इसमें ध्यान नहीं देता क्या। तो महामती कहती है, दुख सुख डारो आग में, जो झूठी माया के सूरत पकी करो, धामधनी राखो, धामधनी हृदय। सूरत पक्की कहाँ रखो, राज्य के चरणों। तो अपने आप डर जाता है। कहते हैं डर, हम डारना नहीं पड़ता, चला जाता है। क्योंकि हमें किसी से इश्क हो जाए तो वो हम उसको चाहें ना भूलना तो भूल नहीं सकते। ध्यान किसका ही तरफ रहेगा, उसी इश्क की तरफ। ऐसे राज्य से हमारा इश्क इस वाणी के द्वारा, कहते हैं नए सिरे से इश्क कौन लेके आता है। देखो पहले वाले तो भुला दिया, अब नए सिरे से देखो। तभी कहते हैं दौड़ सको सो दौड़िए, दौड़ना के सुरता को दौड़ाना है, तन दौड़ने से नहीं। सुरता जितनी जितनी दौड़ती जाएगी वो उसी इश्क की बात की रंगत लेती चली जाएगी। कहते वाको जलाए कोई ना सके, उससे आगे के वतन। अब कहती हैं आग जिमी, पानी आग का, आग बीज आग अंकुर। क्या मतलब, एक एक बात में देखो क्या लिखती हैं। कोई वहाँ आग जल रही है कि वहाँ आग है। कहते हैं राजीवनाथ इतना इश्क के सागर हैं, श्यामा जी भी उन्हीं का आनंद है। अपना इश्क में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ मिलता है, प्यार में, आनंद में। हमें कोई रास्ते चलते भी प्यार से बात करेगा ना तो हम कहेंगे भाई साहब अपना नंबर दे दिया, आप बड़ा अच्छा मीठा बोलते हैं, बात करते हैं। हमें गैर का प्यार वाली बात भी इतनी भाती है, तो ये तो खुद इश्क है। तो कहते हैं जो इश्क के स्वरूप खिलवत खाने में बैठे हैं, इश्क के तन बैठे हैं, तो कहते हैं उस, ये ब्रह्म ज्ञान सिर्फ अर्श की बात करता है। यहाँ हकीकत जरूर बताता है इस संसार की, पाताल से लेकर, लेकिन सारी बात कहाँ की करते हैं, महबूब इश्क की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, पार ब्रह्म की बात करते हैं, सच्चिदानंद की। तो कहते हैं वो वहाँ की क्या जमी है, आग की जमी। क्योंकि किससे, रात को भी मैंने कहा वहदत किससे, इश्क के स्वरूप से जिसकी वहदत हो तो आग की जमीन। क्योंकि परम धाम में रूहें जहाँ भी जाएंगी वहाँ इश्क बढ़ता है। परम धाम की जितनी जमी है, सागर से ले करके रंग महल के साथ चारों तरफ की परिक्रमा ले लें, जमुना जी के साथ काट लें, कहते हैं जितनी जमी, जो जमी बन वाली है, चाहे बन बिगड़ जमीन है, सब इश्क की है। और जमुना जी में पानी, जब रूहें, अभी वर्णन करें कि हम जमुना जी में झीलते हैं और ढेरों भरे पशु पंखी होते हैं। कहते हैं जमुना जी में जब हम झीलते हैं तो पानी किसका आनंद देता है। यहाँ हर चीज़ इश्क को घटाती है, तो वहाँ हर चीज़ इश्क को बढ़ाती है। आज आपका बड़ा दिल है कि मंदिर में राज्य के रहेंगे, कोई ना कोई माया आके खड़ी हो, वो घटाएंगे। आड़ा आएगा, पर्दा आएगा, नहीं आएगा तो मन पर ही आ जाएगा। किसी के अवगुण देखेंगे, किसी की कमी देखेंगे, तो यहाँ पर तो इश्क और प्रेम घटने का उपाय किया जाता है। परम धाम में तो ऑटोमेटिक जमीन ही इश्क की है, पानी इश्क का है। आग बीज आग अंकुर, वहाँ पे अंकुर और बीज आग किसके, राज्य ने अपने दिल से बनाया। इसलिए वहाँ किसी ने बीज नहीं डाला बड़ों वन में, मधुबन में, या कोई इतने इतने बन और इतने इतने रंगों के बन। कहते हैं ऑटोमेटिक उनकी नज़र से, सुबह सुबह से आते हैं पड़साल में तो एक ही नज़र देते हैं, तो दूर से किसी पेड़ में चिड़िया भी होती है ना, उससे भी उनकी नज़र मिलती है तो वो भी रस पीती है। इतनी उनकी नज़रों में इश्क और नूर है कि करोड़ों पशु पंखी अरबों आके पड़साल पे खड़े होते हैं, लेकिन जब हुजूर आते हैं तो सब, क्योंकि वहाँ क्या है, आग बीज
आगम को धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। पशु पंखियों के कारण राज्य ने क्या कर दिया? स्वरूप। और स्वरूप क्या है? इश्क। पशु पंखियों के अंदर एक चीज भर दी राज्य ने, इश्क। आज हमारे दिल में निस्बत का अंकुर भर दिया तो हमें वाणी अच्छी लगती है, हमें राज्य के लिए तो इतना सुंदर साथ, इतना देश विदेश में दुनिया पैदा आद अनाद की होती जा रही है, लेकिन किसी शुद्ध देने भी जाओ तो नहीं आएगी, क्योंकि अंकुर वहाँ से पैदा होते हैं। तो कहते हैं, कल हम चौपाई पढ़ रहे थे, वो सोचते हैं मोमनी यहाँ बैठ के बोलते हैं, वो तो बैठ के बोलत बका में, यहाँ बोलते ही नहीं, क्योंकि ये दिल किसी दिल ने बांध रखा है और वो दिल राज्य के हाथ है। तुम चाहो इस दिल को बदलना तो बदल नहीं सकते। जीव से ईश्वरी कर दो, ईश्वरी से बंद कर दो। हमने ये सब बैठे बोलत लाहौर से बात चल रही है, वहीं से उतरा है। तो कहते हैं फल फूल बिरख आग का, आग मजबूर आग सहो। मजबूर क्या करता है? अब हम परम धाम में जाते हैं ना सुंदर सा जी, जैसे गलियों में जाते हैं तो पंखी से पंखी, नंग से नंग, रंग से रंग सब सहन करते हैं। तो मजबूर किससे करते हैं? यदि जमुना जी में उतरी तो लहरें, रंग, खुशबुएं सब मजबूर आपस में ही हैं, क्योंकि वो सब एक राज्य के इश्क से जुड़े हैं। इसलिए उन सब में एक ही चीज़ रख दी, चेतन स्वरूप राज्य महाराज। तो वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं? आग मजबूर आग सहो। वो शहूर ही उनका इश्क की खेलियाँ करते हैं। समुद्रों में जाओ, पशु पंखी ढेरों जल के किनारे रटत पियो जस आठों जा, क्योंकि उनमें क्या रख दिया? इश्क। पशु पंखियों में जमीन पे, आसमान पे, नहरों पे, जल में राज्य ने अपना ही सच्चिदानंद स्वरूप रख दिया। इसलिए पूरी परम धाम सत्य है, कभी मिटेगा नहीं, आनंद है। और चिरधन किससे है? राज्य से। सच्चिदानंद लक्षण परम धाम के जरे नहीं है। तो कहते हम यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से ब्रह्म को देखत, यहाँ कोई एक स्वरूप ना है ना हो सकता। हम सबकी वायदत यहाँ राज्य से हो सकती है। राज्य कर हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। बीच में राज्य का सहूर, राज्य का अंकुर है तो हम हैं। तो परम धाम तो सच्चिदानंद उनसे ही है सब कुछ, उनके अलावा कुछ नहीं है। अब वक्त इतना कम रह गया कि हर वक्त उस जो बिरख हैं वो मधुबन, बड़ोबन, महाबन और राज्य के जो चरण हैं उनको लेकर के हर वक्त कहाँ विहार करें? पर ये हमारा समय है, कब हमारा वजूद रहे ना रहे तो कुछ रहने को है ही नहीं। जब तक ले तो कृपा करो तो जागे, जाग कर जागे, वहाँ के सुखों को याद करते हुए जागे। क्यों कहूँ सुख रूहान के जाए, हक लेत बुलाए, सन्मुख बातें करके अमिरस ने पिलाए। क्यों कहूँ सुख रूहान के जो लगे हक के कान। यहाँ कोई लगता है किसी का नाम भी नहीं पता राज्य का, ढूंढते ढूंढते रहो, इतने गुरु इतना, और जान के अब बढ़ा रहे हैं राज्य में। इतना मीडिया प्रसारा कर रही है कि जिसको शुद्ध आते आते ना भीड़ देख के उधर घूम जाए, क्योंकि शुद्ध जितनी अब कितनी दुनिया के परवाही धर्मों में है, लेकिन तरसते हैं इश्क को, तरसते हैं पहचान को, और मेहर से हो नहीं सकता। कहते हैं, और वो किससे मजबूर करते हैं? परम धाम में रूहें जाती हैं, उनके झट से काम में लग के बात करती है और करे मजबूर मजाक से साथ उनके साथ राज्य हंसते हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी गहरी निस्बत तुम्हारी है, ये निस्बत इश्क सागर, तुम तो खुद ही इश्क हो। निस्बत कौन है? खुद इश्क सागर। उनसे हंसते हैं, उनसे बात करके, और जितने परम धाम में सुख वर्णन, जितना आनंद है वो सब रूहों को हंसाने, रूहें हंसी, क्योंकि जितनी का आग बिरख आग मजबूर क्यों करते हैं? कहते हैं ये सब किसके रिझाने के लिए? मेरी उम्मत को। जिस दिन उम्मत रजती है, हंसती है, तो राज्य का दिल आनंदित हो जाता है, तो राज्य सुखी हो जाते हैं, राज्य को आनंद मिलता है। मेरा उम्मत में कहाँ आराम है राज्य का? कि रूहें इश्क में खुश हैं,
इसमें उछलती हैं, इश्क में घूमती हैं, इश्क में कहती हैं राज्य को आराम है। ये सारा आराम उनके लिए उन्होंने करा है। और माया में भी वो आराम हमें माया क्यों दिखाते हैं? उन्हें कहते हैं कि मुझे परम धाम से मोहम्मद साहब से कहते हैं मुझे एक ही फिक्र है। मोहम्मद साहब मजबूर करने लगे तो कहते हैं मुझे एक ही फिक्र है। कहते हैं आपको भी कोई फिक्र हो सकती है, आप तो फिक्र रहित हैं, आप तो सारे संसार की फिक्र। कहते हैं मुझे एक ही फिक्र है कि रूहें करे मेरी जिक्र में रहे, इन्हें मोह आम खा ना जाए, इनको इंद्रियां ले ना जाए, मेरे जिक्र में रहे। तो इसलिए चाहे दुख दे के, चाहे सुख दे के, चाहे कुछ करके अपनी रूहें लगाएं अपने स्वरूप में और अपनी सिफत में लगाते हैं, उनको सिर्फ इतना है। घर मोमिन आग इश्क में हक अग्नि के पाले। हक अग्नि के पाले क्या मतलब? हमेशा इश्क को बढ़ाने के उपाय करते हैं। ये खेल भी इश्क बढ़ाने के लिए करा है। अभी सुंदर सा भजन गा रहे थे, मेरे साथ संबंधी चेतियो ए हाँसी का, पीऊ वतन भूल के कहाँ देख। किरंतर में चौपाई आती है, महामती कहते हैं भाई मेरी तो बहुत हाँसी की ऐसी राजी में लीला कर दी, मैंने ये धर्म भी परवाइयों की तरह चला दिया, जैसे और धर्म परवाइयों के ये धर्म चल पड़ा। जबकि तुम्हारा मेरा तो इश्क का संबंध है, तुम मैं एक है, हम खिलवत में रहते हैं, हमारी वाहिदत है, हमारा संसार की तरह धर्म है ही नहीं। तो जो सरकार श्री ही कहते हैं धर्मान एंड कर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल, और हमने इसको भी क्या कर दिया, ये किरंतन में है चौपाई। कहते हैं मैंने भी परवाइयों की धर्म चल गया, नहीं तो तेरा मेरा अर्श का नाता था, मैं खेल देखने आई, देख करके मैंने भी तुम्हें प्रभु महाप्रभु की तरह मान करके अपनी, नहीं तो तुम और मैं ना जुदा हैं ना हो सकते। जिस दिन मैं अपने आप को खिलवत में बैठा देख लूँ तो तहकीक अर्ज पहुँच जाती है। कहाँ से? पाक दिल किससे हो गया कि ये चीज़ सारी इधर की दिल से उठ गई, सिर्फ वो रह गए तो बात पहुँच गई, है कि नहीं? तो कहते हैं मोमिन हक अग्नि के पाले, कहते हैं मैं जो कुछ करता हूँ सिर्फ रूहों को इश्क बढ़ाने के लिए करता हूँ। मैं जो इश्क है, जिसके जैसे राजीवनाथ के नैन वाणी में वर्णन करते हैं, दया सिंध सुखा। अब मुसलमान कितने कहते हैं नजरें करम कर दे, तेरी एक नज़र पड़ जाए तो मेरा सारा जहाँ सवर जाए। उनकी नज़र की एक करम की तलब दुनिया के देवी देवता फरिश्ते, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सब उसकी एक नज़र की आस रखते हैं। और राजीवनाथ कहते हैं, हदीस के अंतर्गत आता है, एक बार मैंने पढ़ा था तो बात करते हैं, कहते हैं मेरे दिल के अंदर जितना इश्क है, जितना प्रेम है, क्योंकि राजी तो नक्शे से तक प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क, और वो नूर बन के उतरता है। आज यहाँ कोई कितना भी सुंदर हो और उसका दिल सड़ा सा हो, अच्छा ना हो, किसी हमें होगी सुंदरता, हमें क्या है, लेकिन प्यार भरा दिल जो होता है ना, वो नूर को बढ़ाता है। तो राजीव राज का जो दिल है वो गंजान गंज इश्क का सागर है। तो हदीस में पूछा उन्होंने, कहते हैं मेरे दिल में जितना इश्क है, जितना इश्क है वो 99% इश्क मेरा उम्मत के लिए है, और मेरा 1% इश्क जो है वो जो दुनिया में उतरता है, माँ बेटे से करती है, बाप बहन भाई से करता है, पति पत्नी से करती है, ये मेरा इस 14 तबक में 1% उतरता है, जिसके मोह और प्यार में हम बंधे हैं। और 99% क्या है? हक अग्नि के पाले। वो तो हमेशा इश्क की रंगत में हमेशा रूहों को रंगते हैं, चाहे खेल दिखा के रंगे, चाहे कुछ बिगाड़ के, फिर हंसते हुए उठाएंगे तो पूछेंगे, लाला जी के वृत्त में आता है कि राज्य में बड़े हंसते से पूछेंगे भाई फिर क्या करा, क्या क्या देखा। सबसे पहला उनका प्रश्न क्या होगा सुंदर सर जी? सबसे पहले उनका प्रश्न करो, मुझे याद कितना किया, दुख देखे राजी ये देखा ये सब। और उस समय तो कोई फील नहीं होता, जब हम दुख में होते हैं ना, तो दुख का जब समय निकल जाता है तो हम किसी को अपने दुख की बात बताते हैं ना, तो बड़े हंसते हैं, यार मैंने वो समय ऐसे काटा, फिर मैंने ये बड़ी मुश्किलें देखी। तो फिर कष्ट के समय में तो कोई हमसे बात करे तो हम कहेंगे बात ही मत कर, मैं बहुत तंग हूँ। और जब वो दुख का समय निकल जाता है तब बात करते हैं तो हम उसे हंस हंस के बताते हैं। इसी तरह जब परम धाम में हम उठ जाएंगे, ये तन उठ जाएंगे दुख के जो है, कहते हैं माया तो दुख का अजाब है,
मतलब चरकीन और दुख का जाप। लेकिन जब परम धाम में उठेंगे तो हंसते हुए रखिए, पहले ही बात करेंगे क्या देखा कैसे लगा, तो हंस हंस के बात अपनी बताएंगे, हम तो ऐसे समझते थे, हम ये करते, तो हंस हंस के पेट में सूल आ जाएंगे और उठ के जमुना जी में। तो जो कुछ करा परम धाम में एक खिन का खेल है। तो अब ये कहते हैं एक खिन का खेल है, तो क्या वहाँ लीला बंद हो गई, क्या कुछ है? कहते हैं एक खिन में लीला क्या बंद होगी क्या चालू होगी पता नहीं, क्योंकि वो पल यदि बढ़ा दें तो राज्य का कॉल हो जाए कि मैं एक पल भी आपके बगैर रह नहीं सकता, इसलिए पल को भी रोक लिया। कहते हैं राजीव नाथ क्या आपको खबर नहीं, ये तो चलिए जात मुद्दत यहाँ मुद्दत, कहते हैं यहाँ भी इतनी है ना, वहाँ तो नहीं। तो हक अग्नि के पाले, परम धाम में भी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात, रात से फिर सुबह तक सिर्फ इश्क की बात और इश्क का रंग देने के सिवा राजी महाराज को काम नहीं। हमेशा इश्क के पाले हैं, हमेशा इश्क की ही रस पिलाते हैं। सब पीवे आग इश्क रस, दिल आगे के अरस परस। सब क्या पीते हैं दिन रात, सुबह सुबह उठती हैं, प्रात हुए नैन रति रंग, हम रैन की नदी में पढ़ते हैं ना, तो सुबह सुबह राज्य की आंखें नजरें देखते हैं, राज्य श्यामा जी को देखते हैं, श्यामा जी तो क्या देखते हैं, सुबह सुबह क्या देखते हैं, प्रेम और। फिर हम श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करके प्रसाद पे आते हैं, फिर भी इश्क देखते हैं, श्रृंगार किया, सब दुल्हे वस्त्र तक हम श्रृंगार करके आते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर हम प्रसाद पे देखते हैं तो सारी कायनात उनके अर्श की पीने क्या आती है, इश्क रस। तो कहते हैं वो तो वहाँ पर तो सारा समय ही ये लीला है, तुम्हें वहाँ दिल मोड़ के देखोगे तो तुम्हें हर पल उसका अनुभव होगा। दिल आगे, वो परम धाम के जो दिल हैं, रूहों के दिल हैं, वो इश्क चाहते हैं, तभी तो कहते हैं पिया सुख देवे रूहें सुख लेवे, पिया दिल देवे रूहें दिल लेवे, पिया आप रिझें रूहों को रिझाएं, उन्हें देखते खुद रिझते हैं फिर रिझा लेते हैं। तो परम धाम में तो अरस परस दिल कर रखा है, दिल भी तुम्हारे तन भी तुम्हारे, ये मोह के तन, एक तन मेरा नासूर में लाहूत में, दो तन दोनों तले कदम के। लेकिन जो इश्क के तन परम धाम में, इनको भी अपनी नज़र में ले लिया, क्योंकि यहाँ भी निस्बत जोड़ दी। तो कहते हैं तन, जब हम इस वाणी को पढ़ते हैं तो लगता है वो जो तन इश्क में उछलता है वो तुम्हारा है, दिल भी तुम्हारे सब अंग तुम्हारे, कहते हैं दिल भी तुम्हारे सब अंग तुम्हारे, सब अंग ही तुम्हारे हैं राजीवाल। हम तो वहाँ से लज्जत लेते हैं, हम आपके अरस परस रहते हैं, हर पल रहते हैं। बस अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मैं खुद ये नहीं हूँ जो मैं ये देखती हूँ, मैं कौन। जिस दिन अपनी परात्म को अपने अनुभव में महसूस करेंगे इस वाणी से, तो हर वक्त सुख अनुभव है। घर मोमिन आग इश्क में हक अग्नि के पाले, सोई इश्क आग दिखाने लाए जो मायके। कहते हैं मैं इश्क दिखाने लाया हूँ कि तेरा मेरा इश्क कैसा था। जैसे पहले समुद्र के अंदर डूबे रहते थे, हम कभी बीचेस भी जाते हैं ना तो समुद्र को देखते हैं, तो बाहर से देखते हैं तो लहरें कैसे कैसे उछल छल के, तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उसकी अटखेलियाँ, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जिसे डूबना आता है, जो उसके बीच गहरे में उतर जाता है, वो कहते हैं इसमें और ज़्यादा सुख है। लेकिन हम इश्क में थे, हमेशा डूबे रहते थे, कभी उनके पूरा स्वरूप जो इश्क, जो उनका पूरा दिल इश्क, आग जमीन आग सबूर आग मजबूर सब इश्क। कहते हैं इश्क के आगे पर्दा करके अब मैं तुम्हें इश्क दिखाने लाई। तो कहते हैं अब लज्जत आती है कि लहरें देखते हैं ना जब इश्क की, तो कहते हैं राजीव एक बार उठ के देख लें आपको कि वो इश्क की लहरें कैसी हैं, कैसे उठती हूँ। देखो देखो पिया कैसा प्यार तुम्हारा। अभी तो यकीन नहीं आता ना, तो अभी तो संसारिक बहुत मेहर हो जाए भाई, 4 जनों को बता देंगे, लेकिन मेहर सोई जो जिसके ऊपर बातुनी मेहर है वो जहरी मेहर है, फिर जहरी भी वो डूबा रहता है। सरकार कहते हैं जिसके ऊपर बातुनी है उस पर जहरी भी है। कहते हैं जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलत ना है, वो आग में नहीं जल सकता।
अब तभी तो कहते हैं परम धाम की रूहों को आग नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता, हवा उनका कुछ नहीं करती, वो इतने नूरी और सूक्ष्म तन है। तो कहती क्योंकि आग भी वहाँ पे किसकी है? राजी। हक आग भी है तो राजी। परम धाम की चांदनी, चांद तारे सितारे सब जो अर्श के मुकाबिल आते हैं, तो वो कहते हैं वो भी सारे किसके दीवाने? आशिक तारा, आशिक चांद, आशिक सूरज, आशिक सुबह सुबह उठ के हम ही आशिक नहीं हैं, सब तुम्हारे आशिक हैं। सुबह सुबह आ जाते हैं रूहों को देखने के लिए। अभी चांद गया नहीं होता, सूरज पहले आ जाता है, पड़साल पे बैठते हैं, दोनों आशिकी में देखते रहते हैं। रात को चांदनी रातों पे जाते हैं तो सारे के सारे चले जाते हैं। पशु पंखी आशिक, आशिक जमी कहते हैं मेरा तो पूरा परम धाम इश्क की आग में जलता है, और वो आग दिखाने में तुम्हें खेल में लाया हूँ। सो बस एक छुपाई और सुंदर जी ले लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं सोई बात करे हक अर्ज की, सहूर या बेसहूर, हुए सब विद पूर्ण पकड़ हक अर्ज दिल जहू। कहते हैं मेरे जो इतनी बड़ाई करते हैं अपनी उम्मत की, सारे प्रकरणों में लिख दिया जाकिया सर निस्बत। ये चरण क्यों छोड़े, सुपने पे भी नहीं सोती जिसकी निस्बत। ये हर वक्त मेरे तन में कबीर राजेंद्र ने अपनी उम्मत के लिए हर वक्त लाड और प्यार के शब्द ही लिखे हैं, पूरी वाणी में पढ़ते हैं हम। तो कहते हैं मेरे जो मोमिन हैं वो आपके तन हैं, ये सहूर इल्म से करे या इनको सहूर ना मिले, लेकिन मूल तन इनके अर्श में है, दिल भी अर्श में है। काहूँ सुध थोड़ी काहूँ घनी काहूँ हरगिज़ ने, समय है मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अलूना ही उठा लेंगे राजीव, लेकिन ये दिल मेरे थोड़ा है। एक किसी का बच्चा नहीं पढ़ा तो उसका बच्चा थोड़ा ही होगा कि ये मेरा बच्चा ही नहीं, तो रहेगा तो उसी की निस्बत में। तो सहूर या बेसहूर कहते हैं ये मेरी जो मोमिन चरणों तले बैठी हैं, इनको मैं सहूर देता हूँ, लेकिन यदि सहूर भी नहीं है, पता नहीं कब सहूर आ जाए, तो बेसहूर, लेकिन इनका दिल अर्श है, ये मेरी निस्बत है, ये मेरे आपके तन हैं। ये इसीलिए कहते हैं यही मुझे देख के टिकी रहती है, नहीं तो मुझे देख के कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि नूर ही नूर के अंतर्गत रहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहरा लेते हैं साथ जी। सोई बात करे हक अर्श की, सोई बात करे हक अर्श की, सहूर या बेसहूर, सहूर या बेसहूर, हुए सब विद पूर्ण पक्व, हुए सब विद पूर्ण पक्व, हक अर्श दिल जहूर, जिस दिल में राज्य की वाणी बैठक हो जाती है उसमें उनका जहूर उठ जाता है। जब तक नहीं आता तब तक जहूर है, और कब आ जाए पता नहीं, ये सब हुक्म की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की